जून 2024 दिन जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे और पूरा देश उन्हें शपथ लेते देख रहा था। उस दिन अचानक खबर थी कि जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 6/15 पर एक 53 सीटर बस पर हमला होता है। यह एक श्रद्धालु बस थी जिसमें 40 से ज़्यादा श्रद्धालु सवार थे और यह बस शिवखोरी गुफा से कातरा जा रही थी। बस अपने रूट पर चल रही थी। अचानक ही बस के सामने कुछ आतंकवादी आते हैं और बिना सोचे समझे फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें एक गोली जाकर बस के ड्राइवर को लग जाती है, जिसकी वजह से वह अनकॉन्शियस हो गया था और उसकी अनकॉन्शियस होने के कारण बस जाकर खाई में गिर जाती है। इस अटैक में लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं। यहाँ तक कि मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा और 14 साल का बच्चा तक शामिल है। हैरानी की बात यह है कि जिस गन से फायरिंग हुई है M4 कैराबाइन असॉल्ट राइफल थी, जिसे और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी यूज़ करती है। इस बात से आपको पता चल गया होगा कि इस अटैक के पीछे आखिर है कौन। यहाँ तक कि TRF फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली, जो कि एक लश्कर-ए-तैयबा का पार्ट है। यह एक आतंकवादी संगठन है। ऐसे भी लश्कर-ए-तैयबा के अटैक्स का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आइए जानते हैं कि यह अटैक्स आखिर क्यों हुए और आखिर लश्कर-ए-तैयबा है क्या। लश्कर-ए-तैयबा एक आतंकवादी संगठन है जिसे 2019 में बनाया गया था। यह संगठन TRF यानी लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा बनाया गया और इसके 2 कर्ता धर्ता हैं। इनमें मोहम्मद सज्जाद गुल और अब्बास शेख शामिल हैं। इसमें अब्बास को 2021 में इंडियन आर्मी ने मार गिराया, लेकिन गुल अभी भी जिंदा है। ऐसा कि आप जानते हैं यह ग्रुप 2019 में बना, यानी कि जब 370 हटाई गई थी और यह ग्रुप स्पेशली जम्मू कश्मीर में परेशानी लाने के लिए बनाया गया। 2019 से लेकर आज तक यह बहुत सारे अटैक्स में शामिल है और यहाँ तक कि इन्होंने एक बार तो BJP की काउंसलर मीटिंग पर भी हमला कर दिया था। यानी आप जान सकते हैं कि यह आतंकवादी ग्रुप कितना खतरनाक है। इनके टारगेट पर कश्मीरी माइनॉरिटीज़ यानी कश्मीरी पंडित, सिख और बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियंस तक होते हैं और कई बार तो इनका नाम लोकल किलिंग्स यानी किसी इंसान का रिलीजन देखकर उसकी जान ली हो। इंडिया ने खुद इसे एक आतंकवादी संगठन माना है, लेकिन आखिर ये अटैक्स अब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यह न्यूज़ काफ़ी लंबे समय से चल रही है कि इंडिया के दुश्मनों को कोई अननोन इंसान ढूंढकर मार रहा है, जिसकी वजह से यह ग्रुप अब उस बात का बदला ले रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद हमें पता चलता है कि आतंकवादी संगठन कितने खतरनाक है और मुझे खेद होता है कि पाकिस्तान जैसा देश कभी हमारा हिस्सा था, क्योंकि आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं, शायद वो प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़ती अगर पाकिस्तान ना होता तो। खैर, अगर आपको क्राइम स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना